नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज जो मार्केट में मूवमेंट आया है और निफ्टी के अंदर जो ब्रेकआउट आया है, तो क्या निफ्टी यहाँ से रेडी है 19,000 को टच करने के लिए या फिर स्टिल यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि मैंने न्यू ईयर ऑफ़र निकाला था जिसमें कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अभी तक नहीं पता उस ऑफ़र के बारे में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा नीचे है, वहाँ पे जॉइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको कोर्स के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम मार्केट एट 11 की बात करते हैं। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ, खासकर बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी 44,000 के नियरेस्ट ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 43,900 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा बेयरिश हूँ, और अगर निफ्टी यहाँ पे आपका 18,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट होता तो मैं निफ्टी में भी बेयरिश होता। बट निफ्टी ने एक बार 18,500 के नीचे गया, बट उसके नीचे ट्रेड नहीं किया। अब देख रहे हो यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, तो मैंने निफ्टी को छोड़ दिया। बैंक निफ्टी में स्टिल शॉर्ट था यहाँ पे। बैंक निफ्टी ने क्या किया, मैं यहाँ पे अराउंड 900 इस कैंडल पे मैंने इसको शॉर्ट किया था। बेसिकली पुट बाय करी थी 700 और 600 की यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा टाइम पास करता रहा यहाँ पे। फिर ये क्या हुआ, 900 के ऊपर सस्टेन करने लग गया। एक बार इसने दोबारा से कोशिश हुई इस कैंडल पे, जब ये 900 के ऊपर सस्टेन करने लग गया, तो मैंने बैंक निफ्टी का अपनी जो ऑप्शंस थे पुट के, उसमें अपना लॉस बुक कर लिया और फिर मैं मार्केट से थोड़ा सा साइडवेज हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ पे निफ्टी ने क्या कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी यहाँ पे क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर ये क्रॉस करता है तो निफ्टी के अंदर अच्छा एक मोमेंटम बन सकता है। तो जब निफ्टी का यहाँ से ये प्राइस एक्शन चेंज होता हुआ दिखाई दिया और ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन जैसी बना, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी को बाय करना पसंद किया। और फिर ये एक वन वे यहाँ पे मोमेंटम मिला, जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे निफ्टी के अंदर मिल गया। जो लॉस था बैंक निफ्टी का छोटा मोटा, वो भी रिकवर हो गया और पूरा अकाउंट प्लस में भी आ गया था। अब ये चीज़ समझाने की का लॉजिक क्या है, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा और उसके बाद आप अपनी जर्नी को मार्केट में स्टार्ट करिएगा। कल मेरे को एक पर्सन का व्हाट्सएप मैसेज आया था। वो मेरे को मल्टीपल वीडियोस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, यूट्यूबर्स के, उन्होंने मेरे को वीडियोस शेयर किए। सबका अलग अलग ओपिनियन था रिगार्डिंग द मार्केट। ठीक है, कल जो मार्केट में हुआ था, गैप डाउन हुआ, रिकवर हो गया, सबका अलग अलग ओपिनियन था। किसी का ओपिनियन था गैप अप का, किसी का गैप डाउन का, किसी का कंसोलिडेशन का। तो वो मेरे को ये जस्टिफाई करना चाह रहे थे कि हम लोग व्यूज़ के पैसे कमा लेते हैं, बट जो लोग वीडियो हमारे देखते हैं उनको अल्टीमेटली लॉस ही होता है। ठीक है, इस चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, कि जो चीज़ हम वीडियो बना रहे हैं, भले यूट्यूब से हमें 2 रुपये मिल रहे हैं, हम उससे खुश हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक चीज़ आप ये चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट कोई वन डे गेम नहीं है। अगर आप मार्केट को एज अ वन डे गेम की तरह प्ले करोगे, तो आप कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसीलिए मैंने आपको जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर भी, जिन लोगों ने लिया है, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि अगर आप एजिड हैं, आपकी एज 60 से ऊपर है, आप रिटायर्ड हैं, आपको नई मार्केट समझ में आता है, आप वर्किंग है, आप 9 से लेके 12 तक या 9 से लेके शाम को 6 बजे तक आप सिर्फ अपने ऑफिस में काम करते हो, फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप जस्ट लाइक अपने आप को क्या कर रहे हो, एक अंधेरे में ले जा रहे हो। और अल्टीमेटली आपको मार्केट, आपका चेहरा दिखाई देगा कुछ ना कुछ दिन, जब आपके पैसे सारे चले जाएंगे। मार्केट में कभी भी आप स्मार्ट बन के काम नहीं कर सकते। ये जो पर्सन थे, इनको मैंने 3 महीने पहले ये चीज़ बोले थे कि आप ऑलरेडी 65 क्रॉस कर गए हो, आपके बस की बात नहीं है मार्केट, आप मार्केट से दूर रहो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट में हो सकता है आपके पैसे बन भी जाएँ। ठीक है ना? इन्होंने एक दिन अपना पीएनएल शो कर दिया मेरे को, बोला मैंने 8,000 रुपये कमाए और आप बोलते हो कि मैं मार्केट में क्यों ना काम करूँ। वो एक दिन का प्रॉफ़िट के लिए ये अभी तक मार्केट में क्या कर रहे हैं, अपने आप को ज़बरदस्ती मार्केट में कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्रॉफ़िट और कमाता जाऊँ। जो नए रिटेल ट्रेडर मार्केट में काम करने आ रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको हर दिन पैसा चाहिए। और मार्केट में कभी भी हर दिन पैसा नहीं बनता। आप अगर एक दिन पैसा कमा लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडर बन गए हो। ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर वो बंदा होता है
जो अपनी ट्रेड पे अपना लॉस और अपनी गलत ट्रेड पे अपना लॉस बुक करना जानता हो और सही ट्रेड पे प्रॉफिट कमाना जानता हो। जब ये जो लॉस और प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होगी ना, यानी सिंपल सी चीज़ है, प्रॉफिट में से लॉस माइनस कर देंगे, तो अगर आउटकम उसका प्लस आ रहा है तो वो ट्रेडर है, अगर आउटकम उसका नेगेटिव आ रहा है तो स्टिल उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि उसका नेगेटिव आ रहा है तो वो लेके किसी दूसरे को ब्लेम कर दे या फिर दूसरों की गलतियाँ निकालने लग जाए, ये कर दे। अरे हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, तभी तो ये मार्केट ओपन मार्केट है ना। अगर सबके ओपिनियन सेम होंगे तो सभी लोग पैसा कमा लेंगे। फिर जब बाय बाय करने वाला आएगा, सेल सेल करने वाला आएगा, तभी तो एक ऑर्डर कंप्लीट होगा। अगर सब बाय करने लग जाएंगे, सब सेल करने लग जाएंगे, तो मार्केट जाएगा कहाँ? जाहिर सी बात है, बाइंग और सेलिंग से मार्केट बनता है ना। तो ये चीज़ इनको कैसे समझाई जाए भगवान जाने, मेरे को नहीं पता आइडिया। आज के दिन भी व्यू मेरा क्या था, मैंने बोला था मॉर्निंग में मेरा व्यू था नेगेटिव। तो आपको मैं यहाँ पे देखो, ये रही पोजीशंस मेरी, ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस मैं कभी शो नहीं करता, बट मैं आपको पोजीशंस दिखा देता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी 43,600 की पुट, 43,700 की पुट, ठीक है ना। और मैं ऐसे यूज़ करता हूँ तो जहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इजीली बाय किए जा सकते हैं, वहाँ पे कोई ओआई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। ईजिली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आप बाय कर सकते हो और उनको होल्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। और यहाँ पे जो ब्रोकरेज भी लगती है वो बहुत कम है। 999 अनलिमिटेड का प्लान चलता है, जो ईजिली एक नेग्लिजिबल ब्रोकर है। यहाँ पे कोई मेरे को एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे ही मेरे को दिखा कि बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है, मेरा प्रीमियम डिके हो रहा है, तो मैंने अपना बैंक निफ्टी का लॉस बुक किया। और निफ्टी में जैसे ब्रेकआउट आ रहा था तो 18,800 की कॉल, 18,850 की कॉल, 18,900 की कॉल। नॉर्मली मैं आउट ऑफ द मनी में काम करना पसंद करता हूँ, तो ये मैंने बाय करी, जिनके अंदर एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिला। 800 के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला, 850 की में थोड़ा सा, और 900 की में कुछ नहीं मिला। ब्रेक इवन पे ये पोजीशन काट दी। प्लस साथ ही साथ मैंने ज़ीरोधा के अंदर भी कुछ पोजीशंस डाली थी, ठीक है ना। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम पोजीशंस हैं, ये आप देख सकते हो। डे हिस्ट्री है, यहाँ पे भी आप देखो, जो मैंने देखो, बैंक निफ्टी 43,700 की पुट, 43,800 की पुट, 43,900 की पुट, ठीक है। जब मैंने इसमें लॉस बुक कर लिया, जब निफ्टी दिखा कि ब्रेकआउट दे रहा है, तो 18,600 की कॉल, 700 की कॉल, 800 की कॉल, 850 की कॉल। ज़ीरोधा इतना ही अलाउड कर रहा था, वरना मैं 900 की कॉल भी ले लेता। 900 की कॉल अलाउड नहीं कर रहा था, वहाँ था 18,900 की कॉल अलाउड नहीं कर रहा था, इतना ही था। तो 18,600 की कॉल मैंने 55 रुपये पे ली थी, 90 पे काटी। 18,700 की कॉल मैंने 28 रुपये पे ली थी, 40 पे काटी। 18,800 की कॉल मैंने 12 पे ली थी, 18 पे काटी। और 18,850 की कॉल मैंने अराउंड 6 रुपये पे ली थी, जिसको ब्रेक इवन पे ही मैंने काट दिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा था, मैं लेट हो गया था थोड़ा सा इसको बाय करने के लिए। तो बेसिकली इसमें क्या है, 600, 700, 800 की कॉल में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, जिससे जो मेरे को बैंक निफ्टी में लॉस था वो मेरा कवर हो गया और मैं प्रॉफिट में आ गया। अब ट्रेडर के नज़रिए से मैंने क्या देखा वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। कि मेरा सुबह व्यू क्या था, नेगेटिव। सिंपल सी चीज़ है, मेरा व्यू क्या था, नेगेटिव। जब मेरे को दिखा कि मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन, जब नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा था, यहाँ पे देखो निफ्टी ने क्या किया, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, यहाँ पे निफ्टी खुला, खुलने के साथ ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, और फिर ये ऊपर गया, फिर इसने नीचे आके इसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया। यानी प्राइस एक्शन नेगेटिव बनने की कोशिश तो हुई, लेकिन बन नहीं पाया। अब जाहिर सी बात है, 18,500 के नीचे ट्रेड नहीं किया तो शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं बना। नेगेटिविटी आपकी रही नहीं ना, आप शॉर्ट करने की सोच रहे हो, बट आपको दिखा नहीं ना कि भैया प्राइस एक्शन नेगेटिव बन नहीं रहा है, तो मैं कैसे इसको शॉर्ट कर दूँ। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ पे देख रहे हो, ये पुल हुआ, नीचे आया, फिर इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। इस हाई के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, और जैसे इसने इसको ब्रेक किया, ये हाई जैसे ब्रेक हुआ आपका, वहाँ पे आपका पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ। बस मैंने यही ब्रेकआउट यहाँ पे देखा कि ये ब्रेकआउट आ रहा है, और यहाँ पे मैंने कॉल लेना स्टार्ट कर दिया। ये मेरा स्टॉप लॉस था, और ये लकीली वन वे मूव कर गया यहाँ तक। बस नहीं करता तो मेरा स्टॉप लॉस टिकर हो जाता, तो मैं ये मान लेता कि हाँ ठीक है, आज मेरा टोटल व्यू नेगेटिव मतलब गलत हो गया, कि मैं निफ्टी में भी गलत हो गया, बैंक निफ्टी में गलत हो गया, आज का दिन खराब था, मेरे को लॉस बुक करता, सिस्टम क्लोज कर देता, बात खत्म हो गई, कल फिर मिलेगी अपॉर्चुनिटी। अब इसके लिए मैं किसी को ब्लेम थोड़ी नहीं करूँगा जाके कि भैया मैंने आपका वीडियो देखा था, अरे ऐसा हो गया, उसका वीडियो देखा था, ऐसा देखा। जब आपकी खुद की सोच काम नहीं कर रही है, तो फिर आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, ना कि शॉर्टकट से पैसे कमाने की कोशिश करो। हर चीज़ में थोड़ी सी मेहनत लगती है, उस मेहनत को करोगे
तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है किसी का वीडियो देखो, किसी ने आपको बुला के नहीं बोला है कि आप मेरा वीडियो देखो ही देखो, उसने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे डाला है। यूट्यूब पे कोई पैसे नहीं लगते, आप खुद भी डाल सकते हो अपना वीडियो। जिसको इंटरेस्टेड होता है वो अपने आप डाल देखता है आके, जिसको इंटरेस्ट नहीं होता नहीं देखता। भाई किसी के लाखों व्यूज़ आते हैं सिर्फ एक बात को रिपीट करने के लिए। कोई पूरी मेहनत के साथ वीडियो डालता है, उसके 5 व्यू आते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप 5 व्यू वाले को बोलोगे नहीं भाई तू ऐसा है, या 1 लाख व्यू वाले को बोलोगे तू ऐसा है। अरे भैया सब पैसा कमाना चाहते हैं, अगर यूट्यूब उनको 4 रुपये भी दे रहा है तो उससे वो खुश हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं ना, आप कर लो अपनी मेहनत। ठीक है ना। तो किसी दूसरे को या किसी दूसरे यूट्यूबर्स को इतने सारे, मतलब उन्होंने खूब सारे वीडियोस शेयर किए, उससे आपके पैसे नहीं बनने वाले हैं। आप ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट डेज थे आपके लाइफ के, वो आप ऑलरेडी पैसे कमा चुके हो। अब अगर टिल द डेथ आप कमाना चाहते हो तो मार्केट आपके लिए जगह नहीं है। मैं स्पेशली बोलता हूँ जिन लोगों की एज 60 से ऊपर है, मार्केट में ट्रेडिंग मत करो। किसी दिन ऐसा फ्रस्ट्रेशन चढ़ेगा, ऐसा बीपी हाई होगा कि हार्ट अटैक से मर जाओगे। चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, चाहे मेरे से फेस टू फेस बात करो, तब भी मैं यही बात करूँगा। और अगर आप 9 से लेके आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आप मार्केट नहीं देख पाते हो, आप अपनी एसआईपी करो, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग मत करो, वरना आपकी सारी सैलरी मार्केट में चली जाएगी। ये कड़वा सच है। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे आपको उतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मार्केट कोई खैरात नहीं है कि आप आए 12 बजे बैठे 1 बजे तक पैसे लेके चले गए। यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे जो लोग पूरे दिन बैठते हैं ना, उनको भी कुछ नहीं मिलता। आप तो सिर्फ कुछ दिन के लिए आए हो। ठीक है ना, जैसे अकाउंट खाली हो जाएगा गायब हो जाओगे। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके पैसे बनते हैं। चाहे आप वो मेहनत ट्रेडिंग में करो, चाहे आप कोर्स बेच के करो, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो डाल के करो, कैसे भी करो। अगर आप यूट्यूब वीडियो से डाल के भी अगर आपके पैसे बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, डालो ना। वो तो मार्केट डिसाइड करेगा ना आपको किस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाह रहा था, बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, एजेड हैं, मार्केट से दूर रहिए। आपके लिए यही बेनिफिट है। सोचिएगा कि इस जन्म में मार्केट आपके लिए है ही नहीं, अगले जन्म में ट्राई करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। और कोई अगर गलती से आपको ये होप दे रहा है कि आप पैसे कमा सकते हो ना, तो आप समझ लीजिए आपको वो एक ऐसे रास्ते पे ले जा रहा है जहाँ पे आपको दी एंड के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। मार्केट की एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग बेसब्री से वीडियो का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मैं सबके लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो एक्चुअल में मार्केट में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना। ताकि उनकी एनालिसिस मेरी एनालिसिस मैच करके थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और कुछ पैसे वो कमा सकें, क्योंकि वो एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए ऑलमोस्ट 20 दिन से कंटिन्यूसली मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी, तब भी मैंने वीडियो टाइम से पोस्ट किया। क्यों किया? क्या मेरे को बहुत बड़े पैसे मिल रहे हैं? दिन का 2 रुपये जनरेट होते हैं, चाहिए तो मुझसे ले जाना। ठीक है। अब कल क्या हो सकता है इस चीज़ को हम समझते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। तो निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो अराउंड आपकी 18,600 के करीब की क्लोजिंग आई है। इम्पॉर्टेंट लेवल अब मार्केट के लिए क्या है, जिसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो है आपका 18,670 का। 18,660 से लेकर 70 का जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल सी चीज़ है, अगर निफ्टी 18,620 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम बाय करके ही काम करेंगे। हालांकि बाइंग के सारे लेवल्स अब यहाँ पे धीरे धीरे एक्टिव हो गए हैं, बट स्टिल हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लेवल दोबारा से टेस्ट ना हो। 18,550, 18,550 के ऊपर जिसको लॉन्ग करना है वो लॉन्ग रह सकता है, यही आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है। अब अगर फ्यूचर में आप लॉन्ग रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्लियर कट ऑप्शन आपका स्टॉप लॉस है। ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, या तो आप इन द मनी ऑप्शन से रहो या फिर एट द मनी के ऑप्शन से रहो। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि कल वेनसडे है, परसों एक्सपायरी है, और आज शायद यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, तो थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट पे भी नज़र रखिएगा। ठीक है। तो 18,620 के ऊपर हम बाय करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारे पास है 18,670 का। ठीक है। इस केस में जब हम ऊपर बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा हमारा 18,570 का। ठीक है। यानी ये जो लो बना, स्विंग लो बना, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा। इतना क्लियरली समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था, तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम होगा वो बहुत स्लो होगा, धीरे धीरे होगा।
निफ्टी के अंदर थोड़ा सा फास्ट हो सकता है क्योंकि निफ्टी दोबारा से ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए ओपिनियन यही है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो, आइदर बाइंग और सेलिंग दोनों के केस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जहाँ खुलेगा वहाँ से साइडवेज जाने की कोशिश ज़्यादा करेगा 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सी चीज़ है कि अगर 44,000 के ऊपर सस्टेन करने लगता है ये, तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 44,100 और 44,150, इतने ही टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के लिए। बट निफ्टी में अगर मोमेंटम बना तो जैसा कि आपको लास्ट एक्सपायरी के टाइम में देखने को मिला था कि एक अच्छा मोमेंटम हुआ था कंटिन्यू, वैसा ही आपको यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन देखने को मिल सकता है। बट इसके लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो यही है, 18,670। ये क्रॉस होता है फिर इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर ये इजीली सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 620 के ऊपर आपके पास 670 टारगेट, 670 निकलता है तो 18,720 टारगेट, और 720 इसने निकाला तो फिर ये नया लाइफ टाइम हिट करने के लिए रेडी रहेगा। ठीक है, तो इन पॉइंटों पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। अभी करेंटली अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर 50 पॉइंट ऊपर है, पॉजिटिव कामकाज कर रहे हैं, और यूएस इन्फ्लेशन डाटा आ जाएगा तो जाहिर सी बात है अराउंड 6 बजे के आसपास इनके अंदर एक्शन देखने को मिलेगा। अगर कोई भी गिरावट होती है इनके अंदर शार्प, तो जाहिर सी बात है हमारा जो व्यू होगा वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बाइंग लेवल है वो एक्टिवेट कब होगा, 18,620 के ऊपर। ठीक है, जब तक 20 नहीं निकलेगा तब तक हमारा कोई बाइंग का मूड नहीं रहेगा। ठीक है, स्टिल पॉजिटिव है हम, क्योंकि इसने 18,550 को क्रॉस करके 18,600 के करीब क्लोजिंग दी है, तो रिकवरी जो आ रही है वो अच्छी है। दूसरी चीज़ है, अगर आप डे चार्ट पे देखोगे, ये कैंडल सारी हटा दूँ मैं, लाइन है, डे चार्ट पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, ये आया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, अब यहाँ से ये होता है। अब जाहिर सी बात है ये लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो यहाँ से क्या प्राइस एक्शन पूरा चेंज हो जाएगा, तो फिर हम पॉजिटिव ही कामकाज करेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।